हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं EMRS टीजीटी पीजीटी हिंदी सिलेबस के बारे में। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस हम देखेंगे। और चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। और एक वीडियो हमने इसके सीटों के बारे में बताया है, उसको आप जरूर से देखिएगा। कितनी सीटें हैं हिंदी में, टीजीटी में काफ़ी अच्छी सीटें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। गद्य साहित्य में क्या क्या है? हिंदी साहित्य का उद्भव, ये टीजीटी का बात हो रहा है। ठीक है, टीजीटी हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं, उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी पर आधारित प्रश्न, नाटक एवं एकांकी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, निबंध पर आधारित प्रश्न, यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न। आगे है संस्मरण रेखाचित्र पर आधारित प्रश्न, आत्मकथा जीवनी पर आधारित प्रश्न, रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आगे है काव्य में देखते हैं क्या है। हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य तथा सूफी काव्य, रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न। कौन कौन से युग पूछे जाएंगे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। इतने आपको देखना है। और आगे है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण, हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषा एवं बोलियां, देवनागरी में विकास, देवनागरी लिपि एवं उसका विकास, वर्ण विचार, उच्चारण, वर्तनी एवं संधि, शब्द विचार और शब्द रचना। क्या क्या देखना? पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, श्रुति, सम और भिन्नार्थक शब्द इत्यादि। विकारी अविकारी शब्द हैं। और वाक्य रचना और अर्थ के आधार पर पदी परिचय, अलंकार, शब्द शक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे। ठीक है, संविधान में हिंदी की स्थिति, संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी। ये बात हो गई हमारी टीजीटी का यहाँ तक। ठीक है, अब आगे है पीजीटी हिंदी का सिलेबस। देखते हैं पीजीटी हिंदी में खंड का इतिहास एवं साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन, आदिकाल से रीतिकाल तक। इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियां एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, जितने भी युग लगे उनकी प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। देखते हैं आदिकाल में कौन कौन से कवि पूछे जाएंगे। आदिकाल के अंतर्गत चंद्रवदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति। भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबन। और सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा, औश्ल्य भक्ति शाखा, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि। ठीक है, और रीतिकाल के अंतर्गत रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य, देव, घनानंद बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर। अब देखते हैं आधुनिक काल। इसके अंतर्गत युगीन परिस्थितियां, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्य रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली, भारतेंदु युग, हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के अंतर्गत हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था द्विवेदी युग, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, यहाँ पर छायावाद युग जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद पंत निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। प्रयोगवाद मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भरतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय। आगे है नई कविता भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमि, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। और टेलीग्राम लिंक से जरूर से जुड़ जाएगा, वहां पर हम इस PDF सेंड कर देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से उसको निकलवा भी सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन,
गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन के देखते हैं। गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय। आगे है हिंदी साहित्य, काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं के लिए रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित 7 प्रश्न। व्याख्या, भाव, सौंदर्य, शिल्प, सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषय परक प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर लिखित पेपर भी होगा। सेकंड पेपर जब होगा, जब आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करेंगे तो सेकंड पेपर लिखित भी होगा। 7 प्रश्न। व्याख्या, भाव, सौंदर्य विषयक प्रश्न, शिल्प, सौंदर्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे इत्यादि। संकेत, एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी हुई जो उपयुक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं। ठीक है, पीजी तक। आगे निम्नलिखित गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या संबंधित अंश, आशय, स्पष्टीकरण एवं भाषा, प्रश्न शैली पर आधारित प्रश्न। 7 प्रश्न। व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषय प्रश्न परक प्रश्न। भाषा शैली पर आधारित भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा सोबती, विश्व साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। आगे है कवि और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औचित्य पर आधारित प्रश्न। यहाँ व्यक्तित्व और अस्तित्व पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। खंड ख में व्याकरण एवं रचना पूछा जाएगा। व्याकरण क्या है? शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। पद विचार, पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पदबंध, भेद, प्रयोग, पद परिचय। आगे है वाक्य विचार, वाक्य रचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अपठित बोध, काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव, सौंदर्य, शिल्प, सौंदर्य। खंड ख अगला है ख नंबर। गद्यांश साहित्यिक, वर्णनात्मक, समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक, काव्य शास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत देखते हैं। साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, काव्य दोष, विस्तृत जानकारी, छंद ज्ञान, वर्णिक, मात्रिक, अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय एवं नए अलंकार। खंड ग में लेखन कौशल और पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित विषय, प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए लेखन पूछा जाएगा। ठीक है, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी, संचालन, इन सब पे लिखना पड़ेगा। व्यवहारिक लेखन पर एक विषय प्रश्न होगा। व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, कार्यालय हिंदी और उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, प्रकार, प्रतिवेदन लेखन, कार्यसूची तैयार करने का नमूना, कार्यदक्षता, स्वरूप निर्माण। आगे है सृजनात्मकता,
सृजनात्मक लेखन में मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के विषय में दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधी मौलिक रचना, कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभवों के आधार पर लेखन, विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु विषयक प्रश्न, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लिखें, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी, कविता लेखन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पीजीटी का भी सिलेबस कंप्लीट हुआ। इतना पीजीटी का हो गया, ऊपर टीजीटी का था, यहाँ तक हमारा टीजीटी वाला है। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है।